तहसील परिसर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए कन्नौज पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। बता दें कि सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से तहसील परिसर भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए और कन्नौज पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मिलकर सदर कोतवाल राजकुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सदर कोतवाल अपने नंबर महफूज रखने के लिए और आला अधिकारियों की नजर में अच्छे बने रहे, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठी कार्रवाई करते रहते हैं। भाजपाइयों का आरोप है कि मिट्टी खनन भी पूरी तरह सदर कोतवाली की मिली भगत से किया जा रहा है और इसके बदले में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया जाता है, जबकि मिट्टी खनन सपा कार्यकर्ता लगातार पुलिस के सहयोग से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा देख लिया जाता है तो उसका चालान भी कर दिया जाता है, जबकि पुलिस का काम है कि वह निष्पक्षता के साथ अपना काम करे, लेकिन कहीं कहीं योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कन्नौज पुलिस ऐसा कर रही है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब उल्लट जैसी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूछ महाराज योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हुल्लन जैसी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हुल्लन जैसी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्म जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पूछ महाराज योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूछ महाराज योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जुल्म जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। क्या मैटर है तो आप लोग आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विषय यह है कि आम जनमानस में जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा कोई भी शिकायत का निस्तारण न किया जाना, ये बहुत बड़ी या प्रशासन के प्रति जनता का कोई लगाव नहीं है। जितने भी हमारे चाहे कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, सब पे मुकदमे लिखे गए, लेकिन घटना कहीं दूसरी है। अपने को बचाने के लिए पदाधिकारी को आगे इन्वॉल्व किया जाता है और ये दिखाया जाता है कि सरकार में है इसलिए ये लोग उपद्रव कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से चोरी और डकैती और लूट की घटनाओं को छिपाकर अपने को उच्च दर्जा देने के लिए हमारे पदाधिकारी पर गलत तरीके से मुकदमे लिखे हैं। मेरा आग्रह सिर्फ यही है कि अभी तक जब से आदरणीय कुमार अनुपम जी आए हुए हैं, जितनी भी चोरी और जितनी भी डकैती और लूट हुई है उस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जिस तरह से एसओजी की जो टीम है उसने अभद्रता की है और थानों में जिस तरीके से उनके साथ अभद्रता की जाती है, शिकायत पत्र अगर दिया जाता है तो शिकायत पत्र फाड़ के फेंक देंगे, गालियां देकर उनको बाहर निकाल देते हैं। यही आम शिकायतें हैं जो आज कप्तान साहब को ज्ञापन देने आए हैं। इसी के विषय में सभी जिले के पदाधिकारी और सभी युवा साथी हमारे साथ हैं। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं? अब ये मैं कप्तान साहब से मिलकर अपनी पूरी बात रखूंगा और उनको बताऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार की छवि खराब करने के लिए प्रशासन अपने को छिपाकर और शांत बैठा हुआ है, ये दिखा रहा है कि सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, आज कोई बड़ा नेता यहाँ दिख नहीं रहा। नहीं, सांसद विधायक मंत्री हैं, लेकिन हम भी संगठन में सभी पदाधिकारी हमारे युवा मोर्चा के कहीं न कहीं पदों पर समायोजित हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आम जनता की बात को प्रशासन और सरकारी राजस्व पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन पर रखें और निस्तारण करें। क्या पदाधिकारियों के सामने ये मामला रखा आपने? जनप्रतिनिधि है जो सभी को जानकारी है, उन्होंने ही उनके ही आदेश से हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए निकले हुए हैं और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें जो भी होगा हम लोग बैठ के भ्रष्टाचार एक बात प्रशासन हो, मुकदमा तभी लिखा जाएगा जब धनुगाई कर ली जाएगी। राजस्व में जिस तरीके से मकान गिरा देना, एक पार्टी के प्रति पैसा लेकर बैठ जाना, उसका मकान न गिराना,
मोबाइल फ़ोन उनके घर वालों के रख लेना, अभी तक न देना, ये बहुत बड़ी ही घटनाएं हैं जो कि आम जनमानस में काफ़ी गुस्सा है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और उन लोगों की बात सुनते हैं तो हम लोगों को सर झुकाकर वापस आना पड़ता है। धन्यवाद। अभी हमारे सदर कोतवाली में जब से नए कोतवाल साहब आए हैं तब से आए दिन कार्यकर्ताओं के साथ बात शुरू की, बस हमारे जनरल फ़ोन करने के बाद में लोग मिलने जाते हैं, उनसे धनुगाई भी करना हमारे वर्तमान कोतवाल का चलन जैसा हो गया है। और हमारे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को गाली देना, चोटी उखाड़ लेना, माँ बहन की गाली देना, उनके तो फैशन में आ गया ऐसा लग रहा है। वो अपनी तानाशाही पूर्णता सिंघम जैसे अपने को स्थापित करना चाह रहे हैं और जो क्राइम है उस पर कोई रुकावट नहीं। फर्जी में अपनी नामवरी में अभी एक मामला गुरसाईगंज में कोतवाल थे तो पार्थ वर्मा एक फर्जी मुकदमा लगा के उसको अपने नंबर बढ़वाने के लिए फर्जी मुकदमे उसको जेल, एक सीधे साधे लड़के को उसको जेल में भेज दिया। अब बताओ इस तरीके की घटनाएं होंगी, समाज सुधरेगा कि बिगड़ेगा? कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह सदर कोतवाल पर भी है। क्या मानते हैं कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है? सर, पुलिस व्यवस्था तो ध्वस्त है, कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब करने का भी प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। आम जनता को बहुत बुरी तरीके से लूट मचाए हुए हैं। जनप्रतिनिधियों का भी इसमें फेलियर नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधि तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो समय नहीं दे पा रहे हैं यहाँ, तो उस चक्कर में हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस विषय पर। ये तो बड़ा हास्य का विषय हो गया, पुलिस प्रशासन अपनी चोरियां का खुलासा नहीं कर पा रहा है। तो जनता को पदाधिकारियों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाना उनका फैशन जैसा चल रहा है, चोरियों कोई खुलासा नहीं कर पा रहा है। ये उनकी विफलताएं हैं। क्या आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? जय भाजपा। हम सभी लोग युवा मोर्चा के साथी हैं। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि पूर्व में भी जब सपा सरकार थी और आम जनमानस के ऊपर कोतवाली पुलिस द्वारा लूट, भ्रष्टाचार और अन्य इसी तरीके का माहौल था कि तमाम जो चोरियां हो चुकी हैं, डकैती जैसी और भ्रष्टाचार में सब पूरा लिप्त है। यहाँ के ऊपर अभी कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। तो हम लोग हैं तो सरकार युवा मोर्चा के ही, लेकिन जनता के हित में अपनी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सरकार विषय नहीं है, जनता की सेवा विषय है। और इसलिए हम यहाँ के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं युवा मोर्चा साथियों के साथ, भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में। किस बात का विरोध प्रदर्शन है? विरोध प्रदर्शन है जिस तरीके से कन्नौज कोतवाली में और पूरे जिले की कोतवाली में भ्रष्टाचार है। मैं कन्नौज कोतवाली की बात करूँ, 20-25 ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, चोरी की, डकैती की, अन्य मामलाएं हुए हैं जो अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। पहली चीज, कोई भी चोरी का घटना का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। शहर के सम्राट जो लोग हैं उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई, करीब 50 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है। और जो लोग थाने में जाते हैं उनसे धनुगाई की बात की जाती है और उनका मामला पूरी तरीके से निस्तारण नहीं किया जाता है। उस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। अपडेट मीडिया के लिए कन्नौज से यश त्रिपाठी की रिपोर्ट।